पीछे स्क्रीन पर जो लोग देख पा रहे हैं 42 लोग हैं और एक का सर भी फक्र से ऊंचा नहीं है। सबके सब मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि काम इन्होंने ऐसा किया है कि अपने घर वालों तक को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। जो जितने भी काम करने वाले जो यहाँ पे लोग हैं कॉल सेंटर में, वो अलग अलग राज्यों से हैं। कुछ गुजरात से, यूपी से और अन्य राज्यों से हैं, जिनकी जांच अभी की जा रही है। Hello sir, this is Patrick Cooper and I'm calling you from Easy Loan Approve. The reason behind my call is to inform you that your loan application has been successfully approved. रायपुर पुलिस ने ऐसे 42 लोगों को पकड़ा है, 3 कॉल सेंटर पर रेड मारा है। सैल्यूट है रायपुर पुलिस को कि पहली बार इतने सारे लोग पकड़े गए। कॉल सेंटर में लोगों को धोखाधड़ी करने वाले, लोगों को ठगने वालों को रायपुर पुलिस ने पकड़ा। वाकई में भाई हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 1 साल से तो चल रहा है कॉल सेंटर, और कुछ लोग 6 महीने से जुड़े हैं, कुछ लोग 8 महीने से ऐसे, बट ओल्डेस्ट अगर देखेंगे तो 1 साल से चल रहा है। और डाटा इनको कहाँ से आता है, क्या है, वो मास्टरमाइंड्स को ही पता है, वो सीधा इनको शेयर किया जाता है। Thank you for calling. This is Jerry calling you from Prosper Loan. Your loan has been approved by our company. If you are interested, then give us a call back on our number. इनका मास्टरमाइंड बैठता है गुजरात के अहमदाबाद में और चाइना की एक कंपनी के साथ, चाइना के लोगों के साथ मिलकर ठगने का काम करते हैं। गजब सिस्टम है, मजा आ जाएगा सुनकर, खबर देखकर। और आप ऐसे लोगों से अलर्ट रहिएगा। सीन रिक्रिएट करके बताया गया है कि कैसे लोगों को फोन करते हो, ये भी आप बताना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और काम ऐसा करो कि सर उठाकर आप दुनिया के सामने चल सको और दुनिया के सामने जी सको। पीछे स्क्रीन पर जो लोग देख पा रहे हैं 42 लोग हैं और एक का सर भी फक्र से ऊंचा नहीं है। सबके सब मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि काम इन्होंने ऐसा किया है कि अपने घर वालों तक को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। जब कैमरा ऑन हुआ ना इनके सामने तो सबके सर झुक गए थे शर्म के मारे। कांडी वैसा किया है, लोगों को ठगने का काम करते थे। भोले भाले जरूरतमंद लोगों को, जिन्हें लोन की जरूरत होती है, जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, उन लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते हैं। अब इनका टैलेंट सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये भारत में रह रहे लोगों को ठगते नहीं थे, विदेश के लोगों को ठगते थे। दुनिया जहान में जो लोग बैठे हैं उनको ठगते थे। अब कैसे ठगते थे? इनके पास डेटा आता था कि अगर कोई लोन अप्लाई करता है तो आवेदन भरता है, फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, तो वो डेटा इनके पास आता था और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अपने काम पर जुट जाते थे। रायपुर पुलिस ने ऐसे 42 लोगों को पकड़ा है, 3 कॉल सेंटर पर रेड मारा है। सैल्यूट है रायपुर पुलिस को कि पहली बार इतने सारे लोग पकड़े गए। कॉल सेंटर में लोगों को धोखाधड़ी करने वाले, लोगों को ठगने वालों को रायपुर पुलिस ने पकड़ा है। वाकई में भाई जब से पुलिस कमिश्नरेट बना है उसके बाद से एक फुर्तीली नजर तो आई है पुलिस वहां की। काम भी ताबड़तोड़ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला की टीम ताबड़तोड़ काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रात में रेड मारकर कार्रवाई की गई है 3 अलग अलग सेंटर पर और वहां से कुल 42 लोग पकड़े गए हैं। इनका मास्टरमाइंड बैठता है गुजरात के अहमदाबाद में और चाइना की एक कंपनी के साथ, चाइना के लोगों के साथ मिलकर ठगने का काम करते हैं। गजब सिस्टम है, मजा आ जाएगा सुनकर, खबर देखकर। और आप ऐसे लोगों से अलर्ट रहिएगा। सीन रिक्रिएट करके बताया गया है कि कैसे लोगों को फोन करते हो, ये भी आप बताना। तो बकायदा 2 जो सुपरवाइजर है उन्होंने बताया कि साहब हम कैसे फोन करते थे लोगों को और लोगों को ठगते कैसे थे। गजब तरीका है, शानदार, मजा आ जाएगा सुनकर। लगेगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। वाकई में पहली बार ऐसा हुआ है, इतने सारे लोग पहली बार पकड़े गए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और कॉल सेंटर पर जब रेड मारकर कार्रवाई की गई तब ये खुलासा हुआ है। और जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं, जिन आरोपियों को आप देख पा रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, कोई बिहार, मेघालय, हरियाणा, कोई पंजाब। 42 के 42 आरोपी
दूसरे राज्य के हैं और जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बैठकर ठगी का पूरा साम्राज्य चला रहे थे। इसके अलावा जो प्रमुख दो आरोपी हैं वो दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और गंज थाना के पिथालिया कॉम्प्लेक्स में 2 कॉल सेंटर चल रहा था और न्यू राजेंद्र नगर के अंजनी टावर में एक ऑफिस चल रहा था। टोटल 3 कॉल सेंटर पर पुलिस ने रेड मारकर कार्रवाई की है और वहां से 42 लोगों को पकड़ा है। कोई भी अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं है। काम ही ऐसा किया है और गजब टर्नओवर देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। करोड़ों में टर्नओवर है। सोचो विदेशों के लोगों को ठग रहे थे। 42 लोग एक ही काम करते थे, दिन भर में पता नहीं कितने फोन लगाते थे। तो रायपुर पुलिस ने टोटल 42 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 67 नग मोबाइल फोन, 18 नग लैपटॉप, 28 कंप्यूटर सेट और 3 वाईफाई एयरटेल का राउटर समेत कई कैश बरामद हुए। लगभग 16,53,000 रुपए कैश बरामद हुए। बहुत कम है, खर्चे पानी के लिए रखे होंगे वो पैसे हैं। और इन आरोपियों के खिलाफ बहुत सारा धारा में कार्रवाई की गई है, बहुत सारी धारा में। और जो तरीका है, तीनों कॉल सेंटर में 3 सुपरवाइजर थे। एक का नाम रोहित यादव, दूसरे का नाम गौरव यादव और तीसरे का नाम सौरभ सिंह। ये कॉल सेंटर संचालन करते हैं और प्रत्येक कॉल सेंटर में कर्मचारियों की नियुक्ति होती है बाकायदा और 15,000 रुपए सैलरी उन्हें दिया जाता था। और साथ ही साथ अगर आप ज्यादा चोट पहुंचाओगे, ज्यादा पैसा ठगोगे तो उसका कमीशन भी अलग से मिलता था। यानी कि लमसम अमाउंट एक एक लड़कों को लगभग 40,000 50,000 मिलता था। और इसीलिए झांसे में आ गए। झांसे में नहीं भैया, लोगों को झांसे में लेने का काम करते थे। तो ये टोटल मामला है। और कर्मचारी जो है कोई यूएसए में कॉल करते हैं, तो कोई बैंक लोन, सिविल सुधारने के लिए, फ्रॉड ट्रांजेक्शन के लिए कॉल करते थे और इन सभी सुधार कार्य के लिए कंपनी द्वारा बैंक में रकम जमा करना बताते थे। उसके बाद गिफ्ट कार्ड के माध्यम से भारतीय मुद्रा में कैश लेते थे और उसके बाद पैसा जाता था गुजरात के अहमदाबाद में, जहां मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। और उसकी तलाश के लिए रायपुर पुलिस एक्टिव हो गई है और सरगर्मी से उन दोनों मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही। हो सकता है इसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। आरोपियों के नाम आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। मैं तो पढ़ते पढ़ते 42 लोगों का नाम पढ़ना है गुरु। चेहरा ही देख लो इन लोग का एक साथ। और जो पुलिस के अधिकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए रायपुर पुलिस ने, इस मामले में पुलिस उपायुक्त जो क्राइम और साइबर के हैं स्मृति राजमाला पुलिस उपायुक्त और मध्य जोन उमेश प्रसाद गुप्ता, हमारे दुर्ग में भी सीएसपी रहे साहब, बहुत शानदार काम करते हैं, उमेश कुमार गुप्ता की टीम। और साथ ही साथ पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोन के संदीप पटेल साहब, उनके निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज थाना और न्यू राजेंद्र नगर की जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, इन इलाकों की पुलिस ने एक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ये रेड मारकर कार्रवाई की है और 42 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आदमी भी चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं है। काम ही वैसा किया। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि काम ऐसा करो कि सर फक्र से आप ऊंचा कर कर जी सको जिंदगी। काम ऐसा मत करो कि इनके जैसे आपको भी सर झुकाना पड़े। तो पूरा प्रोसेस कैसा इन लोग करते थे, कैसे इस पूरे एपिसोड का खुलासा हुआ और लोगों को ठगते कैसे थे, पूरी बात आप पुलिस उपायुक्त साहब से सुनिए कि किस तरह से ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का फुल वीडियो आप देख लीजिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। और आप ऐसे लोगों से बच कर रहिए भैया। काफी मेहनत करके लोग पैसा कमाते हैं, उसके बाद ऐसे ठग लोग उनको लूट लेते हैं। आगे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो। जी हाँ, एक फेक कॉल सेंटर यहाँ पर चलाया जा रहा था गंज थाने के अंतर्गत। उस कॉल सेंटर के थ्रू अलग अलग तरीके के फ्रॉड की कार्यवाही की जाती थी। उसकी मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर वहाँ पर रेड की कार्यवाही की गई है और उसकी जांच चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन आगे चल ही रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उन सबसे आपको अवगत कराया जाएगा। अब तक कितने लोग? जी, ये सारी डिटेल आपको लेटर ऑन दी जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ये बाहर स्पेशली यूएस के लोगों को टारगेट करते थे। अमेरिका में इनका काम करने का टाइम भी वही होता था, शाम को 7:30 से लेकर सुबह अगले दिन सुबह 5 बजे तक ये काम करते थे। और यूएस के जो सिटीजन्स हैं, जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, उनको बेसिकली इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। सर, आरोपी भी देश भर के कई राज्यों से बताए जा रहे नागरिक हैं और यहाँ पर जी, सभी जो जितने भी काम करने वाले जो यहाँ पे लोग हैं कॉल सेंटर में, वो अलग अलग राज्यों से हैं। कुछ गुजरात से, यूपी से और अन्य राज्यों से हैं, जिनकी जांच अभी की जा रही है। सर, लगभग इन्वेस्टिगेशन कब तक चल सकती है? जी, ये इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। लगभग 35 से 40 लोगों को पे कार्रवाई की जा रही है। मोस्टली सबको पता ही है कि रायपुर में अभी 3 कॉल सेंटर पकड़े गए हैं
जिसमें टोटल 42 आरोपी लोगों को हमने गिरफ्तार किया। ये पूरा टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें हमको मुखबिर सूचना ये मिली थी कि कुछ बाहर के यंग लड़के के द्वारा कॉल सेंटर चलाया जा रहा है रायपुर में, फर्जी कॉल सेंटर, और उसमें यूएस लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है लोन के नाम पे। इसको थोड़ा समझने में हमको भी बहुत टाइम लगा है, तो थोड़ा टाइम लेके डिटेल में बताऊंगा। इसमें यह है कि 3 कॉल सेंटर, पितालिया कॉम्प्लेक्स में 2 और अंजनी टावर राजेंद्र नगर में 1 कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। तो टोटल 39 लोग जो है इसमें कॉल्स करने में इन्वॉल्व थे, और 3 कॉल सेंटर के लिए 3 सुपरवाइज़र थे। तीनों सुपरवाइज़र्स अपने अपने कॉल सेंटर में एक ग्रुप बना के रखते थे, जिसमें उनके पास एवरीडे या रेगुलरली यूएस बेस्ड कस्टमर्स का जो लोन अप्लाई किए हैं वहाँ पे, यूएस में जो लोन अप्लाई किए हैं उनका डिटेल्स आ जाता था विथ नंबर एंड बैंक, जिस बैंक में वो लोग अप्लाई किए वो सब डिटेल्स आ जाता था। तो ये लोग जो है, जो कॉलर्स है, वो बैठ के उनको रेगुलर एवरीडे कॉल करते थे एक ऐप के माध्यम से, कि यूएस कॉल जैसा लगे, वो फ़ोन नंबर भी यूएस का नंबर ही आता है। तो वहाँ के कस्टमर्स को ये लोग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से कॉल करते हैं और उन लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं कि आपको लोन का रिक्वायरमेंट है क्या। तो अगर वो हाँ बोलेंगे तो हमारा ये सो एंड सो कंपनी है, आपको लोन ऑफ़र कर रहे हैं और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, वो सब चीज़ें बताएंगे। उसके बाद उनका अकाउंट वेरिफिकेशन, और जैसे हमारा सिविल स्कोर है वहाँ पे उनका क्रेडिट स्कोर भी है सिमिलर इसमें। तो क्रेडिट स्कोर चेक करने के नाम पे उनका अकाउंट डिटेल्स पूरा लिया जाता है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी हमारा IFSC कोड जैसा जो भी डिटेल्स है बैंक का, वो पूरा लिया जाता है और वो जो है ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जो उनका कॉल सेंटर का ग्रुप है उसमें शेयर कर देते हैं। उसके बाद अलग ग्रुप में डिपॉजिट ग्रुप करके और एक ग्रुप है इनका, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी लोकल वाले नहीं है, अलग अलग राज्यों से, और ये भी बोला जा रहा है कि चाइना से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो इनका काम है कि एक फेक चेक जनरेट करके उस अकाउंट में पैसा डाला जाता है, कुछ 100, 150, 200 डॉलर, छोटे छोटे अमाउंट्स, बट पैसा डाला जाता है ये बोल के कि आपका क्रेडिट स्कोर सुधारना है, आपका क्रेडिट स्कोर अभी लो है तो इसीलिए हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए हमारे कंपनी की तरफ से आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। तो वो यूएस में, अमेरिका में ये सिस्टम है कि छोटे अमाउंट्स के लिए आप अगर चेक जनरेट करके दे देंगे तो वो तुरंत अकाउंट में तो डिपॉजिट हो जाता है। चेक वेरिफिकेशन वगैरह वो थोड़ा सा 1 आध हफ्ते के बाद वो वेरीफाई करके अगर वो फेक चेक निकला तो वो अमाउंट वापस लिया जाता है, तो तुरंत तो अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो उसी का फ़ायदा उठा के जब वो फिर हमारे कॉलर्स जो है कस्टमर को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, देख लीजिए, जो फेक चेक के माध्यम से उनके अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है। ये डिपॉजिट ग्रुप अलग ही है, जो यहाँ पे नहीं बैठा है, रायपुर में नहीं बैठा है, वो अलग व्हाट्सएप से इनका ग्रुप बना हुआ है। तो डिपॉजिट ग्रुप से इनको चेक के माध्यम से पैसे कस्टमर को चला गया यूएस में, तो यूएस वाला कस्टमर चेक करता है, फिर से कॉल करते हैं यहाँ से, तो चेक करता है कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। तो वो पैसा जो है ये लोग बोलते हैं कि वो तो हमारा पैसा है, तो उसको आप लोग एक गिफ्ट कार्ड खरीद के, जैसे अमेजोन का गिफ्ट कार्ड, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड, एप्पल का गिफ्ट कार्ड, ऐसे उसी अमाउंट का गिफ्ट कार्ड खरीद के आप हमें दे दीजिए, क्योंकि ये हमारा पैसा है, वो हम वापस कर दीजिए। आपका क्रेडिट स्कोर अभी सुधर गया है तो हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन हम जो पैसे डिपॉजिट किए वो वापस कर दीजिए। तो ये हो गया, वो लोग जाके फिर गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और गिफ्ट कार्ड का डिटेल्स पूरा यहाँ पे वापस इसको कॉलर को बोल देते हैं। तो अभी अलग ग्रुप में ये चलता है कि जो गिफ्ट कार्ड खरीदा गया है उसका पूरा डिटेल्स इनके पास आ गया, जो भी उसका कोड है, पिन से जो भी है वो सब आ गया इनके पास। तो ये दूसरा ग्रुप में, क्लेमिंग ग्रुप में, अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ये डिटेल्स डाला जाता है और वो वाला ग्रुप में से इनको वो पूरा पैसे रिडीम कर देंगे, जो उसमें भी अलग अलग स्टेट से और चाइना से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो वो पूरा क्लेम कर लेंगे, जितना भी $150, $200 जो भी है वो पूरा क्लेम कर लेंगे पैसे, और उसका भी कमीशन, पूरा कमीशन बेसिस पे चल रहा है। तो वो क्लेम करके हवाला के माध्यम से इनके जो मास्टरमाइंड्स है, ये जो ग्रुप चल रहा है कॉल सेंटर्स का, इनका मास्टरमाइंड्स बैठे हैं अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में हवाला के माध्यम से वो अपना कमीशन कट करके वो गिफ्ट कार्ड के माध्यम से जो भी पैसा आया वो इंडियन करेंसी में ये कन्वर्ट करके उनका कुछ कमीशन कट करके बाकी सब पैसा हवाला के माध्यम से अहमदाबाद भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से इनका फ्रॉड नेटवर्क चल रहा है। ये तो एक लेवल पे हो गया। दूसरा और एक तरीका है यूएस में, और एक ये लोगों ने छोटा सा टेक्निक पकड़ा कि अगर हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपने अकाउंट से, तो उसमें ये होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग ये कर सकते हैं, क्या डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट मतलब मैं ये ट्रांजैक्शन नहीं किया हूँ बोल के मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी इनका अलग टीम बैठा है। तो वो जो बैंक डिटेल्स मेरे पास है, मेरे कॉलर्स के पास है,
वो देखते रहते कि ये अकाउंट खोल के कि ये किसका किसका ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, वो भी छोटे अमाउंट्स में, $200 $300 टाइप का। उसमें उनको ये पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन को मैं डिस्प्यूट कर सकता हूँ कि मैं नहीं किया हूँ। तो उसके लिए अलग डिस्प्यूट टीम बनी है। वो कस्टमर के नाम पे, जो यूएस में बैठे हैं उनके नाम पे, उनके बैंक को कॉल करके ये बोलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन मैं नहीं किया हूँ। तो कुछ दिनों के बाद फिर से उनके अकाउंट में वो पैसे आ गया। वो भी तुरंत, यूएस में ये दोनों सिस्टम का ये फ़ायदा उठा रहा है कि फेक चेक्स और जो डिस्प्यूट अमाउंट भी तुरंत उनके अकाउंट में आ जाता है। तो फिर कॉलर का काम चालू हो जाएगा। वो कॉल करके बोलेगा कि हमने आपका स्कोर फिर से सुधारने के लिए फिर आपके अकाउंट में पैसे डाला है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो उसके अकाउंट में आ गया, तो वो पैसा फिर से ये लोग गिफ्ट कार्ड के माध्यम से फिर ट्रांसफ़र करके फ्रॉड अमाउंट, मतलब इंडिया हवाला करके ये ले रहे हैं। तो ये दो तरीके से, फेक चेक के माध्यम से और उनका ही ट्रांजैक्शंस को डिस्प्यूट करके, उन्हीं का नाम लेके बैंक को कॉल करके डिस्प्यूट रेज करके वो अमाउंट वापस करके वो उसका हवाला से के माध्यम से अहमदाबाद में पैसा लिया जा रहा है। ये दो माध्यम से इनका पूरा फ्रॉड नेटवर्क चल रहा था। ये ओवरऑल RBS सॉल्यूशंस, रॉकलैंड बिजनेस सॉल्यूशंस के नाम पे रायपुर में ये कॉम्प्लेक्स में इनका रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे थे, कॉल सेंटर, फर्जी कॉल सेंटर। इसका कोई परमिशन नहीं था और इसी से हमारी कार्रवाई शुरू हुई। मुखबिर सूचना से हम लोग कुछ दिनों से इनका रेकी कर रहे थे कि यहाँ पे रात को क्या काम हो रही है, सुबह लड़के लोग निकल रहे हैं, इसके माध्यम से हमको सूचना मिली थी। तो हमने रेकी किया, इन्वेस्टिगेट किया और रात को रेड मारे और हमको ये सब लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और 42 लोग मिले। तो विवेचना अभी जारी है। इनका कॉल सेंटर का कोई परमिशन भी नहीं है और इस माध्यम से वो लोग फ्रॉड कर रहे थे। बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स, इनको डिजिटल अरेस्ट टाइप का भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले, वो सब अभी विवेचना में जारी है। टोटल काउंट अगर बताएंगे तो 67 मोबाइल्स और 18 लैपटॉप, 28 कंप्यूटर, 3 वाईफाई राउटर, जिसका कुल कीमत अराउंड 16.5 लाख तक का अंदाज़ा है अभी। तो ये कार्रवाई है अभी तक जो हुआ है। सर, ये पिछले कितने समय से इस तरीके की कोई चीजों के ऊपर संचालित कर रहे थे? और सर, ये जो डेटा ये लोग रखते थे अपने पास, तो डेटा के लिए कोई माध्यम इनका विदेशों में भी वहाँ पर था? डेटा किस तरीके से अपने पास था? अभी यहाँ पे प्रिलिमिनरी हमको ये पता चल रहा है कि पिछले 1 साल से मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 1 साल से तो चल रहा है कॉल सेंटर, और कुछ लोग 6 महीने से जुड़े हैं, कुछ लोग 8 महीने से ऐसे, बट ओल्डेस्ट अगर देखेंगे तो 1 साल से चल रहा है। और डाटा इनको कहाँ से आता है, क्या है, वो मास्टरमाइंड्स को ही पता है। वो सीधा इनको शेयर किया जाता है व्हाट्सएप, जीमेल और टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से। जो भी कस्टमर डिटेल्स है वो इनको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इनको मिल जाता है। तो अभी इनको भी आइडिया नहीं है वो उनको कहाँ से मिलता है डाटा। एक बार डेमो देख के इनको रवाना कर दे क्या? सवाल मैं ले लूंगा बाद। एक बार 2 मिनट का डेमो अगर लाइव में करना है तो फटाफट ये करके, मतलब ये कैसे कॉल करते हैं, क्या बात करते हैं इंग्लिश में, और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो कैसे उसको फॉरवर्ड करते हैं। Hello, sir. This is Patrick Cooper, and I'm calling you from Easy Loan Approve. The reason behind my call is to inform you that your loan application has been successfully approved. So, if you are still looking for the loan, kindly give us a call back on our number. कॉल बैक आ गया तो बताओ। चलो कॉल बैक आ गया था। Hi, sir. I just got this information from our system that your loan application has been approved by our company. So, how much loan amount you are looking for? But my civil score is very poor. Don't worry, sir. My senior officer will provide you all the details about the loan. Thank you for calling. This is Jerry calling you from Prosper Loan. Your loan has been approved by our company. If you are interested, then give us a call back on our number, which is 916-245-8054. Thank you very much. Have a blessed day. But I have a problem. I can't share my information. Sir, let me find out your information. Can you please provide me your last 4 digits of social? So I will check that out. Okay. How much money do you want regarding the loan? $2,000. $2,000. But I have only $100. You are comfortable? You can do one thing. You can make $100 of payment. Then we will release your loan amount. And how you will get $100 from me? From the Apple gift card. From the Apple gift card. Okay. Sir, what is the status of my loan application after 1 week? After 1 week, sir, we will check and let you know.